गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से टकराया चक्रवाती तूफान गुलाब, 5 मछुआरे समुद्र में बहे। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों से चक्रवाती तूफान गुलाब टकरा गया है। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान के दस्तक देते ही श्रीकाकुलम में भारी बारिश शुरू हो गई है, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा तूफान से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आईएमडी ने ताज़ा जानकारी दी है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी चक्रवाती तूफान गुलाब के टकराने की प्रतिक्रिया रविवार शाम से शुरू हो गई है और यह करीब 3 घंटे तक जारी रह सकती है। इस प्रणाली ने आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और उड़ीसा के गोपालपुर के बीच के भूभाग को प्रभावित किया है। आईएमडी द्वारा चक्रवात की चेतावनी और आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तटीय इलाकों के लिए जारी की गई है। दोनों ही राज्यों के तटीय इलाकों के पास तेज बारिश शुरू हो गई है। आपको बता दें दोस्तों, चक्रवाती तूफान के चलते आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के 5 मछुआरे समुद्र में बह गए। ये सभी मछुआरे मानसा तट पर लौट रहे थे कि तभी तेज लहरें आई और उनकी नाव पलट गई, जिसके चलते वे सभी समुद्र में बह गए। पुलिस और अन्य अधिकारी ने बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 9 महीनों से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद से ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के हक में लागू की गई योजनाओं की चर्चा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि गन्ने के समर्थन मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद गन्ने का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 315 रुपए से बढ़कर 340 रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान नेताओं का भारत बंद आज, जाने क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, देश में 3 नए कृषि कानूनों पर तकरार जारी है। कुछ दिनों पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ दिनों पहले हुई महापंचायत के बाद से किसान नेताओं की गतिविधियां और दौरे लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में आंदोलनकारी किसानों का आज 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान है। आंदोलन से जुड़े लोगों ने इस कथित भारत बंद की तैयारियां पूरी कर ली है। किसान नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक आंदोलन से जुड़े लोग दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर धरना देंगे। हालांकि इस बार एक बदलाव ये हुआ है कि आंदोलन स्थल पर गांवों से किसानों को नहीं बुलाया जाएगा। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान NH-24 और NH-9 का ट्रैफिक जाम करेंगे। कहा जा रहा है कि यूपी के किसान यहां नहीं आएंगे क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र में बंद का आयोजन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के मुताबिक पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को हटाने की कार्यवाही की तो किसान जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन सड़कों से नहीं हटेंगे। इसी दौरान प्राइवेट दफ्तर, शिक्षण संस्थान, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बंद के दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज को नहीं रोका जाएगा। इसी तरह मालवाहक ट्रकों और गाड़ियों को दिल्ली से आने जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाए किसान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा है कि मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि वो आंदोलन छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है और इसके बाद भी उन्हें लगता है कि कोई बात बची है तो सरकार उस पर जरूर बातचीत करेगी। आपको ज्ञात होगा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व के तहत 40 किसान संगठनों ने आज भारत बंद करने की लोगों से अपील की है। कांग्रेस और माकपा से लेकर राकपा और तृणमूल कांग्रेस सरी के विपक्षी दलों ने किसानों संगठनों के आज बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का ऐलान कर इस मुद्दे पर सरकार की राजनीतिक घेरा
घेराबंदी पर फोकस बढ़ाने के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। कई विपक्षी दलों ने इस बंद के समर्थन में सड़क पर उतरने का भी ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी के खिलाफ फिर मुखर हुए नीतीश कुमार, बोले राष्ट्र हित में जातिगत जनगणना केंद्र करे पुनर्विचार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की अपनी मांग को दोहराते हुए रविवार को कहा कि यह राष्ट्र हित में है और इससे विकास की दौड़ में पिछड़ रहे समुदायों की प्रगति में मदद मिलेगी। उच्चतम न्यायालय में केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने संवाददाताओं से कहा कि बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि यह मामला सीधे तौर पर जातिगत जनगणना के मुद्दे से संबंधित नहीं था। केंद्र ने हलफनामे में जाति के आधार पर जनगणना को एक तरफ से खारिज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए जनता दल यू नेता ने जातिगत जनगणना के खिलाफ सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि इसकी मांग न केवल बिहार बल्कि कई राज्यों से आ रही है। नीतीश ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों से बात करेंगे और इसके बाद आगे की रणनीति का खाका तैयार करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बदायूं में बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, कहा जिसके जूते में दम होता है सरकार उसी की चलती है। जी हां दोस्तों, बदायूं में सहवासन विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सत्रीय सम्मेलन के दौरान बीजेपी के एक जिला पंचायत सदस्य ने जूता महिमा का बढ़ चढ़कर बखान किया। उन्होंने मंच पर खड़े होकर खुलेआम थाने और कोतवाली में तैनात अधिकारियों को जूते से कंट्रोल में करने की बात कही है। जिला पंचायत सदस्य का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बदायूं जिले की अहमदनगर असोली सीट से जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह उर्फ झंडू भैया वैसे तो विवादों में घिरे रहने वाले चेहरे हैं और अपनी बेकाबू जुबान के लिए मशहूर हैं। इस बार उन्होंने सहसवान में आयोजित सत्रीय सम्मेलन में जूता महिमा का ऐसा बखान किया कि लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा कि वैसे तो लोकतंत्र बड़ी चीज है और देश में लोकतंत्र और प्रजातंत्र का बोलबाला है, लेकिन बोलबाला उसी का होता है जिसके जूते में दम होता है। सरकार उसकी चलती है जिसके जूते में दम होता है। कोतवाली थाने में उसी की चलती है जिसके जूते में दम होता है। उन्होंने जिले की कचलात नगर पंचायत चेयरमैन को महागुंडा बताते हुए कहा कि उनके पास 5 वोट हैं लेकिन जूते के दम पर चेयरमैन है। उन्होंने खुद को भी जूते के दम पर जीता हुआ बताया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा देश को एसबीआई जैसे 4 से 5 बड़े बैंकों की जरूरत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को अर्थव्यवस्था और उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बराबर आकार वाले 4 से 5 बैंकों की जरूरत है। उन्होंने भारतीय बैंक संघ की 74वीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि उद्योग को यह सोचने की जरूरत है कि भारतीय बैंकिंग को तत्काल और लंबी अवधि में कैसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक लंबी अवधि के भविष्य का सवाल है तो यह क्षेत्र काफी हद तक डिजिटल प्रक्रियाओं पर संचालित होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय बैंकिंग उद्योग के टिकाऊ भविष्य के लिए इंटरकनेक्टेड डिजिटल सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमें ज्यादा संख्या में बैंकों की जरूरत नहीं बल्कि बड़े बैंकों की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को कम से कम 4 एसबीआई के आकार के बैंकों की जरूरत है। हमें बदलती और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। महामारी से पहले भी इस बारे में सोचा गया था। अब भारत में हमें 4 या 5 एसबीआई की जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार की जबरदस्त स्कीम, बिना प्रीमियम दिए मिलेंगे 75,000 रुपए और बच्चों की स्कॉलरशिप। जी हां दोस्तों, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए सरकार लगातार कदम उठाती रहती है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने आम आदमी बीमा योजना जो LIC की ओर से चलाई जाती है की शुरुआत की है। ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण के भूमिहीन परिवारों की मदद के लिए है। यदि किसी ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु हो जाती है और परिवार बड़े संकट में आता है तो इस योजना के तहत उसकी आर्थिक मदद की जा सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा इस योजना का लाभ बस परिवार का मुखिया ही ले सकता है या BPL परिवार का कमाई करने वाला सदस्य इस योजना को ले सकता है। यानी वह सदस्य जरूर होना चाहिए जिसकी कमाई से परिवार का खर्च चलता हो।
और दोस्तों अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसकी संपूर्ण जानकारी दी हुई है, जिसे पढ़कर आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फोर्ड के भारत छोड़ने से प्रभावित होंगे 40,000 कर्मचारी, FADA ने सरकार से की यह मांग। जी हां दोस्तों, विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां एक के बाद एक भारत छोड़कर जा रही है। इससे डीलर्स पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने और डीलरों पर इसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। पिछले 4 साल में 5 वैश्विक ऑटोमेशन कंपनियां भारत छोड़ चुकी हैं और इससे देश के 450 से अधिक डीलर प्रभावित हुए हैं। FADA के मुताबिक 450 से अधिक डीलर प्रभावित हुए हैं और 2485 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हाल ही में फोर्ड ने भी भारत से कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की तारीखों में बदलाव, अब 3 अक्टूबर से शुरू होगी सेल। जी हां दोस्तों, दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने फेस्टिव सेल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की तारीखों में बदलाव का ऐलान किया है। कंपनी अब 4 अक्टूबर की बजाय 3 अक्टूबर से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू करेगी। यह सेल करीब 1 महीने चलेगी। इससे पहले कंपनी ने 4 अक्टूबर से यह सेल शुरू करने का ऐलान किया था। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हाल ही में किस देश की यात्रा से लौटे हैं? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।